हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित उर्वशी की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहे, जिससे मैं आप लोगों को एक एक पैराग्राफ की व्याख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकूँ या समझा सकूँ, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सके। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें तथा वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पर क्या बोलूँ क्या कहूँ भ्रांति यह देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। यानी कि इसमें क्या होता है, उर्वशी चांदनी रात में पुरुरवा से मिलने आई हैं और उनका एक एक अंग खिले हुए कमल के समान पुलकित था। उर्वशी जो है पुरुरवा के प्रणय निवेदन का उत्तर देने के लिए अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि भ्रांति पर क्या बोलूँ क्या कहूँ भ्रांति यह देह भाव। यानी कि कहती हैं कि हे राजन, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कैसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। यानी कि कहती हैं कि पर क्या बोलूँ और क्या कहूँ। कहती हैं कि हे राजन, मैं अपने हृदय की बात तुमसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ भ्रांति का यह देह भाव। यानी कि कहते हैं भ्रांति भी क्या होता है, धोखा या भ्रम। देह भाव मतलब मानव शरीर धारण करना। भ्रांति यह देह भाव, यानी कि कहते हैं कि भावावेश के कारण उन सभी बातों को कहना और भावों को व्यक्त करना संभव नहीं है। शरीर का यह बाह्य सौंदर्य एक दिखावा, छलवा और एक धोखा मात्र है। इसे उन्माद पागलपन भी कहा जा सकता है। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल। और कहती हैं कि मनोदेश मतलब कल्पना का देश। मनोदेश में क्या होता है, कल्पना का देश। और कहती हैं कि मैं तो वास्तव में काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ। क्या कहते हैं कि मैं तो वास्तव में एक काल्पनिक और मानसिक देश की उत्कंठा और व्याकुलता से परिपूर्ण वायु हूँ। यानी कि उर्वशी यह कहती हैं, अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रसगंध पूर्ण साकार कमल। और कहती हैं, यानी कि उर्वशी कहती हैं कि मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित रूप से रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल हूँ। यानी कि डियर स्टूडेंट, कहने का सही यह है कि वो अपना परिचय यहाँ पर दे रही हैं। अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल। यानी कि कहती हैं कि मैं अवचेतन प्राणों का प्रकाश हूँ और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित रूप हूँ। यानी कि कहते हैं कि और चेतना के जल में पूरी तरह से विकसित रूप रस सुगंध से परिपूर्ण कमल हूँ। मैं नहीं सिंधु की सुता। सुता में क्या होता है, पुत्री। मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांशुक से प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। मैं नहीं सिंधु की सुता। और कहती हैं कि मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूँ। तलातल अतल वितल पताल छोड़, यानी कि तलातल अतल वितल पताल छोड़, मैं गहरे पताल को छोड़कर नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांशुक से प्रदीप्त। और कहती हैं कि समुद्र के गहरे नीले रंग को भेद कर प्रकाशपूर्ण फेन के महीन रेशमी वस्त्र पहनकर समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती हुई निकली हूँ। पर पुनः देख लेते हैं, मैं नहीं सिंधु की सुता। यानी कि कहती हैं कि मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूँ। तलातल अतल वितल पाताल छोड़। और कहती हैं कि मैं गहरे पाताल को छोड़कर नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांशुक से प्रदीप्त। और कहती हैं कि मैं समुद्र के गहरे नीले रंग को भेद कर प्रकाशपूर्ण फेन के महीन उर्मियों के सिर पर मैं नहीं महातल से निकली। और कहती है कि महीन वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को पहनकर समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती हुई नहीं निकली
हूँ। डियर स्टूडेंट, थोड़ा घुमावदार जरूर लगेगा, बट समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला विधु की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्ज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी, मैं नहीं गगन की लता, यानी कि जो है मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नता पूर्वक फलने फूलने वाली कोई लता नहीं हूँ। यानी कि उर्वशी जो है पुररवा से कहती हैं कि हे पुररवा, मैं आकाश के तारों के बीच प्रसन्नता पूर्वक फलने फूलने वाली कोई लता नहीं हूँ। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और कहती हैं कि मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। व्योमपुर मतलब आकाश में स्थित नगर। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और कहती हैं कि मैं ना तो आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। विधु की तनया चंद्रिका संग, विधु की तनया मतलब चंद्रमा की पुत्री, विधु की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु की परमोज्ज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरणों के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी हूँ। और कहती हैं ना मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों पर लटक कर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ, और ना ही तो मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत उज्जवल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर हूँ। डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः देख लेते हैं, जिससे जो कुछ भी नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाए। मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हूँ, यानी कि कहती है कि मैं आकाश के तारों के बीच में प्रसन्नता पूर्वक फूलने फलने वाली कोई लता नहीं हूँ। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, और कहती है ना ही मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्ज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरणों के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी हूँ। और कहती हैं कि मैं चांदनी के साथ चंद्र किरण रूपी तारों से लटक कर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री, और ना ही मैं चंद्रमा के प्रकाश की अत्यंत उज्जवल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चांदनी चर्चित चंचल लहर हूँ। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं प्रिय, मैं केवल अप्सरा, विश्व नर से अतृप्त, इच्छा सागर से अद्भुत। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, यानी कि उर्वशी कहते हैं कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही मेरा कोई कुल है या गोत्र है। गोत्र मीन्स क्या होता है? जाति, यानी कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही मेरी कोई जाति है और ना ही मेरा कोई धर्म है। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, यानी कि कहते हैं कि मैं उर्वशी कहती कि ना तो मेरा कोई नाम है और ना ही मेरा कोई कुल गोत्र है या जात है, मैं तो एक पुष्प हूँ अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन, यानी कि कहती हैं इतिवृत्तहीन मतलब इतिहास रहित, यानी कि जिसकी कोई पहचान नहीं, मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद के साक्षात ज्वाला हूँ। मैं अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, और कहती हैं कि जिसकी मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद शिखा की साक्षात ज्वाला हूँ। इतिवृत्तहीन, और कहती हैं मेरा ना तो कोई इतिहास है, यानी कि मेरा इतिहास भी नहीं है। सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं मैं प्रिय, मैं केवल अप्सरा, विश्व नर के अतृप्त, इच्छा सागर से अद्भुत। सौंदर्य चेतना की तरंग, और कहते हैं कि मैं सुंदरता की सजीव प्रतिमा हूँ अथवा मन को उद्वेलित करने वाली तरंग हूँ। मेरी गणना ना तो देवताओं में है और ना तो देवताओं में है, ना मनुष्यों में है, ना किन्नरों में है और ना गंधर्वों में ही मान्यता है कि मैं देवता, किन्नर एवं गंधर्व आदि किसी अलौकिक लोक में निवास करने वाले विभिन्न प्राणी हैं। मैं प्रिय केवल अप्सरा, विश्व नर से अतृप्त, इच्छा सागर से अद्भुत। कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तो एक साधारण अप्सरा हूँ जिसका जन्म सांसारिक प्राणियों तथा अथवा बाह्य की इच्छाओं, ब्रह्म की इच्छाओं के सागर से हुआ है। तात्पर्य यह है कि उर्वशी केवल विहार में रुचि रखती हैं और उसी को महत्व देती हैं। जन जन के मन में मधुर बाह्य, प्रत्येक हृदय की उजियाली नारी की मैं कल्पना, चरम के नर के मन में बसने वाली विषधर के फड़ पर अमृतवर्ती, उद्दत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश, क्षीण मृदुल
तार। जन जन के मन की मधुर व्याहि, व्याहि मीन्स क्या होता है अग्नि, प्रत्येक हृदय की उजियाली। यानी कि उर्वशी कहती है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के मन में जलने वाली मीठी ज्वाला हूँ और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का प्रकाश हूँ। नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली। और कहती है कि मैं मानव मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करती हूँ। विषधर के फण पर अमृत वर्ती। और कहते हैं कि मैं सांप के फन पर लगा हुआ टीका हूँ। अद्भुत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण मृदुल तार। और कहती जो बत्ती के समान दिखाई देता, अथवा मैं अपने सौंदर्य से बड़े बड़े अतातियों और शक्तिशाली व्यक्तियों को शक्ति को कमल की नाल के समान तार तार कर देती हूँ। तात्पर्य यह है कि मैं मानव के उद्दंड अदम्य और बर्बर बल पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाती हूँ। एक बार डियर स्टूडेंट पुनः देख लेते हैं। जन जन के मन की मधुर व्याहि, यानी कि उर्वशी कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली मीठी ज्वाला हूँ, प्रत्येक हृदय की उजियारी और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का प्रकाश हूँ। मैं नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली। और कहती हैं मैं मानव मात्र में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करती हूँ। सांपों के विषधर फण पर अमृत वर्ती। और कहते हैं कि मैं सांपों के फन पर लगा हुआ टीका हूँ जो बत्ती के समान दिखाई देता है। अद्भुत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण मृदुल तार। और कहते हैं कि मैं बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों की शक्ति को कमल की नाल के समान तार तार कर देती हूँ। और कहने का आशय यह है कि मैं मानव के उद्दंड अदम्य और बर्बर बल पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाती हूँ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। डियर स्टूडेंट, इसी तरह का वीडियो लेकर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।